कहते हैं भीष्म जी की बात सुन गई है द्रौपदी रोए और सूख गई खेती पिता कहा सींचे। पिताजी उपदेश करने का समय तो बहुत पहले जो निकल चुका है। कहते हैं कि चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया तो क्या होता पछताने से, और चोर निकल भागा तो क्या हो शोर मचाने से, और आग लगी जब कुटिया में, आग लगी जब कुटिया में तो क्या हो कूप खुदाने से। और पिताजी ये बीता समय हाथ नहीं आता गीत पुराने गाने से। अब तो सब कुछ लुट चुका है। और किस तरीके से द्रौपदी आज क्या कहती है भैया, उपदेश पिताजी और सरसैया पे सो के और क्या और कोट करता वो और कोट करता वो करने वाले क्यों ना तुमने रोके।
अचरज की बात पिता के सूरज के घर में अंधेरा है तो बदलाव इस दुनिया में होगा कहाँ। हमारे मेहमान साहब है पथेने वाले, उन्होंने 50 रुपए हमको पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसों के घर में दादा, हंसों के घर में दादा जब कर रहे काग बसेरा है, कौन करे उपचार वैद्य जब बीमारी ने। पिताजी और क्या कहा, क्या तुमको भुगतना पड़ा था, तो तब हमने अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ी है। क्यों कि यदि हम हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते तो दुनिया भी हमें उगती के अधिकार खोकर बैठ जाना, और के अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। और न्याय अर्थ तो बंधु जन से युद्ध करना धर्म है। यह सोचकर कौरव पांडवों में रण हुआ और इस भव्य भारत देश के कल्पांत का और सुनिए पिताजी इसमें क्या हुआ है। महारथी
कसूर नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा शंकर दूसरे तन खा लिया था, जिससे जो मेरी बुद्धि है वो दूषित हो गई थी। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। चलते चलते द्रौपदी साहब एक गंग बाण और कस देती है पितामह पर दूसरे तन। दूसरे